वेलकम टू माय चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। हम लोग बिजनेस स्टडीज में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज ये टॉपिक कहां से आया भाई? हम लोगों ने एक्टिविटीज को दो पार्ट में पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरह की थी आपकी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़ा है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज में दो तरह का होता है बिजनेस एक्टिविटीज, वन इज इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज कॉमर्स। पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और इसके अनदर वीडियो में हम लोग कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इंडस्ट्री क्या होता है इसके बारे में देखिए। इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। मतलब कि प्रोडक्शन करना किस चीज का, रॉ मटेरियल, या तो रॉ मटेरियल से प्रोसेस करना किस चीज को, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स को। तो ये किस में आता है आपका? ये आता है आपका इंडस्ट्री में। भाई इंडस्ट्री रिलेट करता है किस चीज से? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल और कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। किस में कन्वर्ट करना? यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को ही किस में लिया जाता है? आपका इंडस्ट्रीज में लिया जाता है। प्रोसेस करना, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आपका तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, अनदर वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द थर्ड वन इज टर्सरी इंडस्ट्री। तो ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करना या तो फिर रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। मतलब कि हम या तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हो या तो फिर एनिमल्स को रियर करने का काम, रिप्रोड्यूस करने का काम ये करते हो। तो ये किसमें आता है? आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में वही काम किए जाते हैं, फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन किया जाता है, पहली बार वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर के निकाले जाते हैं। तो ये क्या है? आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उसको कहा जाता है प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। ऑल दोज एक्टिविटीज परफॉर्म इन द प्राइमरी इंडस्ट्री इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज। एंड प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विल बी कम अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो होता है आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। सुनिएगा ध्यान से, इंडस्ट्री में हमने क्या बताया? दो चीजों का काम, या तो प्रोडक्शन या तो फिर प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। ठीक है, या तो फिर प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। तो यहां पर ये जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग है इंडस्ट्री, इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट होता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? इंडस्ट्री का दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा सीमेंट इंडस्ट्री, तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे सीमेंट बनाने वाले, वो सब एक इंडस्ट्री के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री। जैसे कि अगर मैंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जितने भी लोग कपड़े या कपड़े से रिलेटेड वर्क करते होंगे वो लोग किसमें आएंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंडस्ट्री, अच्छा यहां पर इंडस्ट्री में हमने प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री जो होता है वो क्या होता है भाई? एक्सट्रैक्शन करना किस चीज का? यहाँ पे वर्ड ही दिया हुआ है क्या आपका? एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना किस चीजों को? नेचुरल रिसोर्सेज को अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग यूजफुल प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा आपका? वो आता है आपका एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, और जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आता है आपका? रियरिंग ऑफ एनिमल्स, एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियरिंग ऑफ एनिमल्स, एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। तो ये सब किस में आते हैं? आपके जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री ये प्राइमरी इंडस्ट्री में क्यों आते हैं? क्योंकि पहली बार ही रॉ मटेरियल यहीं से मिलता है। ठीक है, यहीं से क्या मिलता है? पहली बार क्या मिलता है? आपका रॉ मटेरियल मिलता है। तो इसीलिए ये किसमें आते हैं? आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आते हैं। ठीक है, तो देखिए जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं चला रहा हूं किस चीज की इंडस्ट्री, मैं चला रहा हूं फॉर एग्जांपल शर्ट बनाने की इंडस्ट्री, तो शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉटन का कपड़ा चाहिए। कॉटन का कपड़ा कहां से आता है? कॉटन से आता है। तो कॉटन कहां पर मिलेगा आपका? कॉटन मिलेगा आपका नर्सरी, मतलब कि एग्रीकल्चर में।
ठीक है। तो एग्रीकल्चर से कॉटन आता है, कॉटन से फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं बन करके। तो ये जो है पहली बार जो भी प्रोडक्ट बन करके मिलते हैं वो सब किस में आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में। और प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री एंड द जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री क्या होता है और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री रिलेट करता है रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और जो है प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, ये जेनेटिक इंडस्ट्री में तीनों चीजें आती हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक। एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचर ने हमें गिफ्ट किया हुआ है उस चीज को अगर हम एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए यूज करते हैं, उससे कोई और चीज बना करके हम अपने वांट को सेटिस्फाई करते हैं, तो क्या होता है आपका एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में आता है। एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में जैसे कि माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, टिम्बर कटिंग हो गया। ठीक है, तो यहां पर माइनिंग, फिशिंग, टिम्बर कटिंग। माइनिंग में जैसे कि कोल माइन कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल गैस माइन कर रहे हैं, या तो फिर जैसे कि हम क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, तो ये सब किस में आता है? माइनिंग में आता है। फिशिंग, पॉन्ड से जो है हम फिशेज निकाल रहे हैं, ओशन से, रिवर से फिशेज लेकर के उसको हम जो है बिजनेस करते हैं उसका, तो ये किस में आता है? आपका एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में आता है। नेक्स्ट वन इज टिम्बर कटिंग, लकड़ियां काटने का काम, भाई जो है एफोरेस्टेशन जिसको कहा जाता है। ठीक है, पेड़ों की कटाई, ये सब किस में आता है? आपका टिम्बर कटिंग एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में आता है। ठीक, तो यहां से ही रॉ मटेरियल, भाई घर में लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की खिड़कियां बन रही, कैसे बन रही हैं? क्योंकि एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री हमें क्या दे रहा है? टिम्बर कट करके दे रहा है। ठीक है, नाउ सी जेनेटिक इंडस्ट्री में रियरिंग ऑफ एनिमल, जैसे कि रियरिंग ऑफ कैटल और पोल्ट्री फार्म, ये सब किस में आते हैं? आपके रियरिंग ऑफ एनिमल्स में आते हैं। यहां पर हम जो है दूध देने वाले पशु जो होते हैं, या तो फिर पोल्ट्री में मुर्गी पालन का काम, मधुमक्खी पालन का काम, ये सब किस में करते हैं हम लोग? रियरिंग ऑफ एनिमल्स में करते हैं। When you will see pisciculture relates to फिशेज, मतलब कि फिश को अगर हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या है? आपका पिस्किकल्चर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग, भाई वही चीज है, एनिमल्स को रियर कर रहे हैं, दूध देने वाले पशु को रियर कर रहे हैं, उससे हम डेयरी फार्मिंग चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नर्सरी। नर्सरी में आपका सब कुछ आएगा, मतलब कि छोटे से पौधे से लेकर के एग्रीकल्चरल के जितने भी काम होते हैं, सब कुछ खेत से रिलेटेड, वो सब किस में आएंगे? आपके नर्सरी में आएंगे। तो यहां पर क्या है? पहली बार जितने भी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करता है? पहली बार रियर करता है एनिमल्स को, वो किस में आता है? आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में। मतलब फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन भी कहा जाता है, जो भी प्रोड्यूस गुड्स होते हैं फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री में इसको रखा जाता है। नाउ कम टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? आपका सेकेंड टाइम, मतलब कि जो भी एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के, या तो जो भी रिप्रोड्यूस्ड एनिमल्स होते हैं, या तो फिर आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका यूज करके हम कुछ और, मतलब कि या तो सेमी फिनिश या तो फिनिश गुड्स बनाते हैं, वो किस में आते हैं? आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री में। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल क्या दिया, मैं अगर शर्ट की इंडस्ट्री लगा रहा हूं, शर्ट प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मुझे कॉटन चाहिए, तो कॉटन मुझे कहां से मिलेगा? प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलेगा। ठीक है, कॉटन से मैंने क्या बनाया? कॉटन क्लॉथ बनाया। अब मैंने उससे कॉटन क्लॉथ से क्या बनाया? शर्ट बनाया, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन नहीं किया, मैं कहीं और से प्रोडक्ट लेकर के आया, और वो प्रोडक्ट कहां पर बना हुआ था? आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में बना हुआ था। मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम, किससे बनाते हैं? फ्रॉम प्रोड्यूस इन प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट से हम जो है रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। एंड ऑल दोज एक्टिविटीज परफॉर्म इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटी, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी से भी जानते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स। देखिए यहां पर क्या है आपका, एक होता है आपका कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री और एक होता है आपका कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ये मैन्युफैक्चरिंग के ही पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड मतलब कि जिसको हम डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं, भाई हमने बनाया है कि कंज्यूमर उसको डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, तो वो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज होती हैं। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होती है आपके, जिससे कि
प्रोड्यूसर ही उससे लेकर के जाएगा प्रोड्यूसर से सामान। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं शर्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा था तो शर्ट की मैं मशीन खरीद के लाया, तो वो जो मशीन प्रोड्यूस करता होगा, कोई और प्रोड्यूस कर रहा होगा ना मशीन, तो वो जो मशीन प्रोड्यूस करने वाला होगा वो कैपिटल गुड बना रहा है। लेकिन जब मैं उस मशीन को ला करके उससे मैं शर्ट बनाऊंगा तो मैं कंज्यूमर गुड बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, वन इज कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को बनाए, जो हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हो, ऐसे गुड्स को बनाते हो, तो वो कंज्यूमर गुड होती है। और कैपिटल गुड क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन मतलब फिर से प्रोड्यूस करने के लिए उस प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा, तो वो क्या होता है? कैपिटल गुड्स होते हैं। और ऐसी इंडस्ट्री जो कैपिटल गुड्स बनाती है वो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज में आती है। ठीक है, तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है आपका? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 पार्ट और होते हैं। वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होते हैं। तो यहां पर एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है आपका? एनालिटिकल इंडस्ट्री में यहां पर हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल से कई और फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल को हमने लिया, उससे हमने डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और आपका वैक्स ये सब बनाया, तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री हो जाती है। मतलब हम उससे क्या करते हैं? प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या करते हैं? अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट बनाते चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आपका एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं। किसमें आते हैं भाई? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं। ठीक है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होता है आपका? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को मिलाया जाता है और क्या बनाया जाता है आपका? जो है कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सोप की इंडस्ट्री, कई सारे केमिकल्स मिलाए और सोप बनाया। ठीक है, अब इसी तरह से कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, मिक्स करते हैं और उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं। और उसके बाद असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होता है आपका? यहां पर सिंथेटिकल और असेंबलिंग एक जैसे लगते हैं, लेकिन असेंबलिंग में और सिंथेटिकल में फर्क सिर्फ इतना सा है, सुनिएगा। असेंबलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कई सारे फिनिश प्रोडक्ट को मिला करके असेंबल करते हैं और एक प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पानी को जो है पानी का क्या आता है आपका? आरओ मशीन आता है फिल्टर करने वाला, तो वो जो है असेंबल्ड प्रोडक्ट होता है। मोबाइल असेंबल करके बनाया गया। तो ये सब क्या है? फिनिश प्रोडक्ट को मिला करके एक प्रोडक्ट बनाना और रॉ मटेरियल को मिला करके एक प्रोडक्ट बनाना, वो क्या होता है आपका? अलग अलग। रॉ मटेरियल को मिला करके बनाया सिंथेटिकल इंडस्ट्री, और यहां पर जो है आपका फिनिश प्रोडक्ट को मिलाकर बनाया असेंबलिंग इंडस्ट्री हो जाता है। ठीक है, असेंबल किए जाते हैं यहाँ पे चीजों को। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है आपका? प्रोसेस बाय प्रोसेस जो भी इंडस्ट्री चलती है, जैसे कि आपकी शुगर की इंडस्ट्री हो गई, प्रोसेस बाय प्रोसेस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी दूसरा प्रोसेस वहां से चालू किया जाएगा, तभी तीसरा प्रोसेस चालू होगा, तो किसमें आते हैं? आपके प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, और अगर वो मैन्युफैक्चर ना करें तो फिर कंज्यूमर डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर ही नहीं सकता। रॉ मटेरियल क्या कंज्यूम कर लेगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसके काम में आती है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के गुड्स को यूज करके क्या बनाते हैं आपका? जैसे कि रोड हुआ, डैम हुआ, ब्रिज हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज की बनाई हुई चीजों को हम एक ही जगह रख सकते हैं, मतलब कि वो मूवेबल नहीं होते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के गुड्स क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के गुड्स मूवेबल नहीं होते। कि ब्रिज बना दिया, चलो भैया आज यहां अच्छा नहीं लग रहा, चलो दूसरी जगह खिसका दो उसको। बिल्डिंग आज अच्छी नहीं लग रही, हाँ अब कुछ जगह पर आ चुका है कि बिल्डिंग उठा करके दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट है, वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहां पर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों ने जाना। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है आपका प्रोडक्ट को बनाने का, मतलब कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, किसमें? सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स में। मतलब यही हमारे एक ऐसे गुड्स जो हमारी यूटिलिटी को फॉर्म करते हैं। तो एक्चुअल में यूटिलिटी फॉर्मर कौन होता है? आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री ही होता है। ठीक है, यहां पर कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड बनाते हैं। कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में भी मैंने डिफरेंस बताया आपको, इसको हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन, जो भी रॉ मटेरियल का किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। नाउ टर्सरी इंडस्ट्री का काम तब क्या होता है भाई?
अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइमरी इंडस्ट्री ने कोल माइन करके रख लिया और वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के जो है प्रोडक्शन यूनिट में नहीं पहुंच पाया, तो पहुंचेगा कैसे? बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मतलब कि प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री तक लेकर के जाएंगे, ये किस में आता है? आपका टर्सरी इंडस्ट्री में आता है। मतलब टर्सरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? ऑल दोज एक्टिविटीज डन फॉर द स्मूथनेस ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। भाई सेकेंडरी इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री के वर्क को स्मूथ बनाने का काम जिस भी तरह से किया जाता है वो किस में आता है? आपका टर्सरी इंडस्ट्रीज में आता है। और टर्सरी इंडस्ट्री में परफॉर्म करने वाली एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? टर्सरी एक्टिविटीज, सर्विस एक्टिविटीज कहा जाता है। ये सर्विसेज देते हैं सिर्फ आपको। ट्रांसपोर्टेशन, भाई प्राइमरी से प्रोडक्ट सेकेंडरी पहुंचाए, सेकेंडरी में जो भी प्रोडक्ट्स बने उसको उठाकर कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? टर्सरी इंडस्ट्रीज का होता है। टर्सरी इंडस्ट्री अगर न रहे तो फिर प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के भी रहने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, बैंकिंग का काम। भाई इनको पैसा किसके थ्रू भेजा? बैंकिंग सिस्टम का यूज किया। प्राइमरी इंडस्ट्री ने भी जो है बैंकिंग का यूज किया, तब जाकर के क्या हुआ? आपका प्रोडक्शन परफॉर्म हो पाया। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। भाई प्रोडक्ट अगर एडवर्टाइज नहीं होगा तो लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कैसे? तो ये जो एडवर्टाइजिंग होता है आपका, मार्केटिंग का काम होता है पूरा आपका, वो किस में आता है? आपका टर्सरी इंडस्ट्रीज में आता है। तो टर्सरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब कि सर्विसेज किसको प्रोवाइड करना? प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। किस लिए? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, स्मूथली वो फंक्शन कर सके, स्मूथली वो अपना काम परफॉर्म कर सके, मतलब जो भी चीजें प्रोड्यूस किया वो कंज्यूमर तक पहुंच सके, इसके लिए कौन है? आपका टर्सरी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका जो था ये किसके बारे में था? इंडस्ट्रीज के बारे में था कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री क्या होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिंग और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होते हैं, इसमें एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री और कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होता है। किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन गिव योर कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक माई वीडियो देन गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।